अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत सेहतमंद होंगे। तो जी आज की रेसिपी है मीठी पूरी। ये मीठी पूरी तो बचपन में हम सभी ने खाया है, क्या हमारे बच्चों ने खाया है। आज के न्यू जनरेशन जो है इन लोगों को केक, पैन केक, पेस्ट्री वगैरह हम बहुत आसानी से बना कर दे देते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते हैं जो हम खाकर बड़े हुए हैं। तो चलिए अपने बचपन की रेसिपी मीठी पूरी की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे 200 ग्राम चीनी लिया है। एक कटोरी का मेज़रमेंट ले लीजिए, कटोरी से थोड़ा सा कम आप देख रहे हो, उससे हमने ले लिया चीनी 200 ग्राम के करीब। और 5 से 6 हरी इलायची ले लीजिए, इसका फाइन सा पाउडर बनाना है। इसके लिए हमने मिक्सर जार लिया है, इसमें सारा चीनी डाल देंगे और 6 हरी इलायची है वो डाल देंगे। आप चाहें तो हरी इलायची को छिलका से अलग कर लें, सिर्फ बीज डाल दें, लेकिन छिलका से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे होल व्हीट फ्लावर है, गेहूं का आटा है। 2 कटोरी हमने उसी कटोरी से भर भर के 2 कटोरी लिया है, और ये चीनी और इलायची का पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें कोई घी, तेल, बटर नहीं जाएगा, इसमें जाएगा मलाई। तो मलाई लेना है हाफ़ कटोरी, तो 100 ग्राम के करीब होगा। तो ये 4 लीटर गाय के दूध का मलाई है, तो कोशिश कीजिएगा फ्रेश मलाई लें। तो यहाँ पे फ्रेश मलाई हमने आधा कटोरी मलाई चाहिए। 2 कटोरी आटा में हाफ़ कटोरी मलाई काफ़ी होगा। अगर भैंस के दूध का है तो थोड़ा कम ही कर लें, ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो ज़्यादा खस्ता हो जाएगा। तो तेल में जब हम तलेंगे तो पूरी चूर होने लगेगी, तो ज़्यादा खस्ता नहीं करना है। तो हाफ़ कटोरी मलाई लेना है। अब मलाई फ्रेश लेना है, कोशिश कीजिए फ्रेश। अगर आप स्टोर करके थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं तो फ्रीज़र में रखिए, नहीं तो फ्रिज में रखने से थोड़ा स्मेल आ जाता है। तो अच्छे से पहले मलाई को देखिए आटा में मिक्स कर लिया, फिर आप चाहें तो दूध से, तो हम यहाँ पे दूध से ही गूंद रहे हैं, दूध से गूंद लीजिए, या फिर पानी से भी आप गूंद सकते हो। लेकिन डो जो है टाइट बनाना है मीठी पूरी का डो, क्योंकि खस्ता बनेगा। इसको 6 महीना से लेके 100 साल तक के लोग खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो बिना दांत वाले लोग खा सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होगा, 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होगा। जैसे फ्रिज से बाहर भी रखेंगे तो ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। ये बहुत अच्छा होता है अगर आप सफ़र में जा रहे हो, तो मीठा जिसको पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। मीठी पूरी बना लें, उसमें हरी इलायची किया हुआ है तो अच्छा रहता है, माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा। अभी सॉफ्ट सा आटा लगा करके हम इसको गीले कपड़े से ढक करके आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकॉन है, उसे आप ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो देखिए आधे घंटे के बाद जब हम आटा खोल लें, देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ही अच्छा डो तैयार हुआ है। तो अब क्या करना है, इसकी पूरी, तो पूरी छोटी बड़ी आपको जैसे पसंद हो तो वैसे आप बना लीजिए। तो छोटी छोटी पूरी मुझे अच्छी लगती है, खाने में आसान होता है, किसी को देने में भी आसान होता है, बच्चे भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो छोटा छोटा पूरी का जैसे बनता है वैसे हम पेड़ा बनाएंगे और इसका पूरी बेल लेंगे। और ये पूरी जो है हेल्दी पूरी देखिए हो गई, क्योंकि गेहूं के आटे का है, मलाई है इसमें गया हुआ। मलाई नॉर्मली बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, ऐसे भी हम जमा करके रखते हैं, बटर बनाते हैं या फिर घी बनाते हैं, तो बच्चे को आप दे सकते हो डायरेक्ट मलाई, इस तरह से बच्चे पसंद करेंगे। बहुत ही खस्ता होता है, बहुत ही नरम होगा। आपने अगर कभी नहीं खाया है तो ज़रूर एक बार ये बना के देखिए, बहुत ही नरम होगा। और कोई बटर वगैरह, घी, तेल कुछ भी नहीं डालिए, इतना ही काफ़ी है जितना मेज़रमेंट मैंने बताया है। हाँ, अगर भैंस के दूध का है तो मैं फिर कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा मलाई कम कर लीजिएगा, हाफ़ कटोरी नहीं, 2 कटोरी में हाफ़ कटोरी नहीं डालिएगा, हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा कम डालिएगा, काफ़ी खस्ता हो जाएगा नहीं तो। अब छोटी छोटी पूरी बेल लेना है। आप चाहें तो वाइट तिल होता है या ब्लैक तिल, जो पसंद आपको हो, वाइट वाला तिल हमने यहाँ पे लिया है, और वो लगा करके पूरी को बेल लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और बच्चे पसंद करेंगे शौक़ से। क्रंची थोड़ा हो जाता है और हेल्दी, सेसमे सीड जो है बहुत हेल्दी होता है।
स्किन के लिए, बाल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कैसे हमें यूज़ करना है बच्चे भी पसंद करें, बच्चों के खाने में किस तरह से देना है। जैसे मीठा भी बना रहे हैं तो इसमें पूरी के साथ बेल दिया तो एक तो खाने में क्रंची क्रंची सा लगेगा और बच्चे खाएंगे भी, खा भी लेंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो तिल के साथ बेल लें या फिर ऐसे ही प्लेन बेल लें, या फिर आपके पास अगर खसखस है तो खसखस के साथ पोस्ता दाना जो होता है उसके साथ भी इसको आप बेल सकते हैं। इसमें ऑयल आटा वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये बेल जाएगा पूरी, क्योंकि काफ़ी ये चिकना सा आटा है, मलाई इतना गया हुआ है कि कोई भी आटा, सूखा आटा या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बेल सकते हो एकदम आसानी से। देखिए ना चकले पे चिपक रहा है ना ही बेलन पे। तो इस तरह से आप चाहें तो सारी पूरी बेल के रख लें या फिर बेलते बेलते तलें। तो मैंने ऑयल पहले ही चढ़ा दिया था, तो ऑयल देखिए गर्म हो गया यहाँ पे है। तो इस तरह से गरम गरम तेल में फुल फ्लेम ही रखिए। जब लगे कि धुआं छोड़ रहा है तब आप मीडियम फ्लेम कर सकते हो। लेकिन कोई भी चीज़ फ्राई, पूरी वगैरह खासकर फ्राई करते हैं क्योंकि बहुत पतला बेला हुआ है तो गर्म तेल में बहुत आसानी से पूरी पक जाए, कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो पूरी जब भी आप फ्राई करें तो फुल फ्लेम पे फ्राई करें। जैसे और कोई चीज़ हम खस्ता वगैरह करते हैं तो मीडियम टू सिम करते हैं ताकि अंदर कच्चा नहीं रहे। पूरी काफ़ी पतला रहता है तो गरम तेल उसके लिए काफ़ी होता है। फुल फ्लेम रखेंगे तो फूली फूली पूरी होगी, नहीं तो पूरी पिचकी पिचकी सी बनेगी और उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस इसका ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा पूरी को हमेशा फुल फ्लेम पे फ्राई करें। तो देखिए इस तरह से बातों बातों में देखिए हमारी एक पूरी तल गई। इस तरह से पूरी सारी जो है डालते जाएंगे तेल में, गरम गरम तेल में, और छान छान के निकालते जाएंगे। और इस तरह से हम अपने बच्चों को एक हेल्दी सा चीज़, और आप भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। गेस्ट कोई घर पे आ जाए, मीठा कुछ नहीं है तो क्या बनाना है, बस फटाफट मीठी पूरी बना लीजिए। इसके साथ अगर आलू दम है, आप इसके साथ सब्ज़ी भी खा सकते हो, अच्छा लगता है। ऐसे भी चाय के साथ लीजिए, तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप खा सकते हो। सफ़र में ले जा सकते हो, किसी को कोई सफ़र में जा रहा है उसे आप दे सकते हो पैक करके। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मीठी पूरी जो है आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने कभी नहीं खाया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है ये, और देसी स्नैक्स है। तो ये हेल्दी सब पूरी ट्राई कीजिए।